नमस्कार दोस्तों। आपको पता है जी, हम मन को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जो साधक हैं उन्होंने अपनी साधना से मन को शांत करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा साधना के विषय में बताऊंगा जो मन उसमें शांत हो जाता है और उसमें सिद्धियां भी आने लगता है। शिव पुराण में वर्णित है नवधा शब्द ब्रह्म एवं तूंकार का अनुसंधान और उसके प्राप्त होने वाले सिद्धि का वर्णन आपको मैं बताऊंगा। भगवान शंकर देवी पार्वती जी कहते हैं, योगवेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध प्राणायाम के द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारणा करे। तर्जनी अंगुली से दोनों कान को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इसमें संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोग तथा ज्वरादि बहुत से उपद्रव को शीघ्र ही नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार का 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वो मृत्यु तथा काम को जीतकर उस जगत में स्वच्छंद विचरता है। वो सर्वज्ञ समदर्शी होकर के सिद्धियों के प्राप्त कर लेता है। शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु का अभिलाषा करते हैं, वो आकाश को मारते और भूखा प्यास की कामना करते हैं। ये शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण है। बाहर और भीतर के भेद से रहित अविनाशी समस्त उपाधियों से रहित परम ब्रह्म है। जो मनुष्य इसको जानता है वो मुक्त हो जाता है। जो लोग शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वो पापी कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंद में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेता है जब तक उसका आश्रयभूत परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति नहीं होती, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होता है। इसीलिए ये शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। ये अनाहत शब्द है, बिना आघात बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। ये शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष को यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। ये 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेता पुरुष ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके आपको बता रहा हूं। इस सिद्धि को नाद सिद्धि कहते हैं। पहला हो गया घोष, कांस्य, झांझ आदि, श्रृंग, शिंगादि का जो शब्द है, घंटा, बीना आदि, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और 9वां मेघ गर्जन है। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग करके तोंकार का अभ्यास करें। इस प्रकार का सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पाप से लिप्त नहीं होता है। हे देवी, योगाभ्यास के द्वारा सुनने के प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता है और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वो दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में ही वो शब्द प्रकट हो जाता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। हे देवी, वो शब्द 9 प्रकार का है, उसको मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वो उत्तम नाद सब रोग को हर लेने वाला है तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांस्य नाद जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वो विष, भूत और ग्रह आदि सब बाधा को बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में निद्योग एवं प्रयोग करते हैं। चौथा घंटानाद है
जिसका साक्षात परमेश्वर से वह उच्चारण करते हैं, वो नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्य की ही से बात क्या है। यक्ष गंधर्व की कन्या उस नाद से आकृष्ट हुई योगी को उसके इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करते हैं, उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती है। पांचवा नाद बीना है, जिस योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। हे देवी, उस बीना सुन नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। बंसी नाद की ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभि को चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। हे देवी, शंखनाद के अनुसंधान होने पर इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त से ब्रह्मरूपी तूंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। उन्हें मनवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर के सर्वत्र विचरण करता है। कभी भी विकारों के वशीभूत तो नहीं होता है, वो साक्षात शिवी हो जाता है। इसमें संशय ने इस प्रकार का मैंने सप्त ब्रह्म का नवधा स्वरूप का पूर्णतया वर्णन किया।